नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। प्रणाम आप सभी लोगों राम को। गुरु जी। प्रणाम। जय प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस सत्र में हम लोग कुछ और अभ्यास सीखेंगे। नाद सूत्रों के आधार पर जो भी अभ्यास सूत्रों में बताए गए हैं उन सबको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी लोग स्थिर शांत बैठ जाइए। कल थोड़ा हम लोगों ने प्रणाम गुरुदेव। नाम कल हम लोगों ने कपालभाति सीखी थी और अग्निसार सीखा था। तो चलिए आज स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक राउंड कपालभाति और अग्निसार कर लीजिए और उसके बाद धीरे से हम लोग 10 मिनट के ध्यान में उतरेंगे। तो बंद आंखों से हम लोग सबसे पहले अग्निसार की कपालभाति की क्रिया करेंगे। 2 मिनट कपालभाति और 1 मिनट अग्निसार। और अब आप हम लोग अग्निसार की क्रिया करेंगे। सांस को पूरी तरह से बाहर निकाल लीजिए। फिर सांस को रोक करके पेट को मूव करना है। शरीर को स्थिर रखिएगा, केवल पेट मूव करे। सांस को पूरी तरह से बाहर निकालो। कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा अग्निसार कर सको। 2-3 बार इस प्रक्रिया को आप दोहराओ। सांस को बाहर रोक कर आपके पेट को मूव करना है। इस प्रक्रिया से आपके पाचन तंत्र, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बेहतर होगा। जो भी कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, अपच की बीमारियां होती हैं वो ठीक होगा। अग्निसार से जो उत्पन्न अग्नि है वो आपके भीतर के अमा को, विष को, विजातीय द्रव्य को नष्ट करेगा। जब 2-3 राउंड आप अग्निसार कर लें तब धीरे धीरे अपने मन को अंतर्मुखी कीजिए। आइए हम लोग उज्जयी श्वसन करें। उज्जयी श्वसन कीजिए। अब यहां पे भाव करें कि आप नाभि से ही श्वास लेते हैं, नाभि से श्वास छोड़ते हैं। उज्जयी श्वसन नाभि का ख्याल रखेंगे। आप ध्यान दीजिए, जैसे ही आप श्वास लेते हैं आपका पेट, आपकी छाती फैलती है, आपका पूरा शरीर जैसे मानो फैलता हो, और जब श्वास छोड़ते हैं तो सिकुड़ता हो। भावना करें कि आप नाभि से श्वास लेते हैं, नाभि से ही श्वास छोड़ते हैं।
नाभि से श्वास लेते ही आपका पूरा शरीर फैल जाता है और नाभि से श्वास छोड़ते वक्त सिकुड़ जाता है। श्वास में एक मध्यम सा आवाज रखें, उज्जाई रखें। ये आवाज इतना धीमा हो कि आप स्वयं सुन सकते हो, इतना तेज ना हो कि आपके गले में ड्राइनेस हो जाए। हम्म। 1 मिनट और इस अभ्यास को कीजिए। अब हम लोग इस अभ्यास में एक और भावना जोड़ेंगे कि जब आप श्वास लेते हैं तो प्राण आप धीरे धीरे नाभि से ऊपर की ओर उठाते हैं। ऊर्जा और प्राण श्वास के साथ साथ नाभि से सर की ओर आती है। इस भावना को आप उज्जाई के साथ जोड़ लीजिए। जैसे ही आप उज्जाई में श्वास लेते हैं, मानो सारे शरीर के प्राण जो आपके नाभि के इर्द गिर्द है, वो सारा खींचते हुए ऊपर सिर की ओर आता है। और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो प्राण मानो पूरे चिदाकाश में पूरे सिर पे फैल जाता है। 30 सेकेंड यह अभ्यास और कीजिए। जब आप श्वास लेते हैं तो श्वास धीरे धीरे प्राणों को ऊपर उठाता है। आपके भीतर की ऊर्जा सर की ओर बहती हुई आती है और श्वास छोड़ते वक्त ये पूरे सिर पे चिदाकाश में फैल जाती है। साधना को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक मुद्रा लगाएंगे जिसको कहते हैं आकाशी मुद्रा। आकाशी मुद्रा में आप सर को पीछे की तरफ टिल्ट करते हैं, पीछे की तरफ ले जाते हैं। तो इस बार जब उज्जाई श्वास आप लें तो इनहेल करने के बाद अपने सिर को पीछे की तरफ टिल्ट कर लेना, पीछे की तरफ ढीला छोड़ देना। जहां तक सिर आराम से लटक सकता है ढीला छोड़ सकते हैं। कंधे को, कंधे में टाइटनेस नहीं लाएंगे। जहां तक आराम आराम से सिर आपका पीछे जाता है, आप सिर को पीछे ले जाइए। थोड़ी देर वहां पर सांस को रोकिए और जब आपको श्वास छोड़ने का मन हो तो धीरे 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 आप सर को वापस सीधा कर लीजिए। कुछ देर यह अभ्यास और करेंगे। उज्जाई में श्वास लेंगे और जब श्वास लेंगे तो प्राण को ऊपर की तरफ खींचेंगे, सर की तरफ। ऊर्जा और प्राण आपके सर पे जैसे जैसे जाए, आप अपने सर को पीछे की तरफ टिल्ट कर लीजिए।
पीछे की तरफ ढीला छोड़ दीजिए। कंधे और गर्दन में कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। सर पीछे की तरफ टिल्ट करता हुआ जाता है। थोड़ी देर सांस वहां रोकिए। थोड़ी देर सांस रोकिए। अपने चेतना को आज्ञा चक्र पे सर के बीचों बीच ले आइए। सर के बीचों बीच ले आइए। और जब आपको सांस छोड़ने का मन हो, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सर को वापस ले आइए। फिर से एक बार कीजिए, गहरा लंबा श्वास ऊंचाई में लीजिए। सारे प्राण और ऊर्जा को आप अपने सर पे ले आइए। आकाशीय मुद्रा में अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पे रोक लीजिए। थोड़ी देर सांस रोकें और जब सांस छोड़ने का मन हो तो धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने सर को वापस लाएंगे। ध्यान रहे, आंखों पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। ना गर्दन और कंधे को तनाव में लाना है। इस प्रोसेस को एकदम आराम, रिदमिक और बिल्कुल रिलैक्स वे में करें। धीरे धीरे सांस लंबा गहरा लीजिए। सर एकदम रिदमिक वे में श्वास के साथ ताल मिलाते हुए सर को पीछे टिल्ट करते जाइए, मानो सारी ऊर्जा आज्ञा चक्र में एकाग्र हो गई हो। थोड़ी देर आज्ञा चक्र पर रुकें, कुंभक करें श्वास रोककर। बहुत जबरदस्ती ना करें। जब आपका श्वास छोड़ने का मन हो, धीरे धीरे आप सर को वापिस लाइए। ऐसा 5 राउंड्स और कीजिए, 5 बार और कीजिए। हम्म। वो अब इस प्रैक्टिस को आखिरी प्रैक्टिस बनाइए। आखिरी बार यह क्रिया कीजिए। अब आप सामने
आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए वहां एक दिव्य ज्योति को स्मरण करेंगे। हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण साथ साथ करेंगे। उसके पश्चात शांति मंत्र को भी साथ साथ दोहराएंगे। ओम मंत्र के लिए लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था मूल बंध के विषय में, उड्डयन बंध के विषय में और जालंधर बंध के विषय में। कल का जो अभ्यास था उसमें आपने प्रैक्टिस की, उसमें आपने प्रैक्टिस करी मूल बंध जालंधर बंध के अलावे नाड़ी शोधन और अग्निसार। एक बात इसमें आप लोग को ख्याल रखना है, जब भी आप तेज श्वसन का अभ्यास करते हैं जिसको हम लोग हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं, चाहे वो नाड़ी शोधन हो, चाहे वो कपालभाति हो या भस्त्रिका हो, इस तरह के अभ्यास जिसमें आप श्वास को तेजी से लेते छोड़ते हैं या श्वास की प्रक्रिया तेज होती है, ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आप लेते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्म में हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। उस समय जो आप प्राणायाम के साथ मुद्रा ऐड करेंगे वो हमेशा वो मुद्रा बहिर्कुंभक होगा, यानी सांस को बाहर की तरफ करके रोकेंगे, चाहे भस्त्रिका करके करें या कपालभाति करके करें। जब भी फास्ट ब्रीदिंग करेंगे, हाइपर वेंटिलेशन करेंगे, तो हमारे फेफड़े में पर्याप्त ऑक्सीजन होती है। कुछ समय बिना श्वास के भी हम रोक सकते हैं। और ऐसे में हम लोग हमेशा बाह्य कुंभक लगाते हैं। बाह्य कुंभक में हम श्वास लेते नहीं है, श्वास छोड़ करके रुक जाते हैं। जब श्वास छोड़ करके आप रुक जाते हैं तो उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। इसीलिए हम लोग महाबंद लगाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो महाबंद लगाते हैं। कपालभाति क्रिया करते हैं तो अग्निसार क्रिया करते हैं। तो कपालभाति प्लस अग्निसार, भस्त्रिका प्लस महाबंद, ये चीज मैंने कल आप लोग को बताई। अब आज हम लोग थोड़ा स्लो ब्रीदिंग में प्रवेश करते हैं। और स्लो ब्रीदिंग में हमने आज देखा कि हमने स्लो, बहुत धीरे धीरे उज्जाई श्वास लिया। जब उज्जाई श्वास लेते हैं और जब आप स्लो ब्रीदिंग कहते करते हैं तो उसको हम लोग साइंटिफिक टर्म में हाइपोवेंटिलेशन कहते हैं। हाइपोवेंटिलेशन का मतलब है कि श्वास बहुत धीमी गति से, बहुत स्लो गति से लिया छोड़ा गया। और जब बहुत स्लो गति से लेते छोड़ते हैं आप, तो बॉडी में धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है।
जैसे आप फास्ट ब्रीदिंग करते हैं तो आपके रेड ब्लड सेल या फिर यूं कहें कि आरबीसी ग्रोथ होता है, री एनर्जाइज होते हैं आप, आपके ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। लेकिन जब आप हाइपोवेंटिलेशन का प्रैक्टिस करते हैं तो ठीक इसके विपरीत आ, आपके अंदर रिलैक्सेटिव्स या आपका मन शांत होता चला जाता है और आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है, और ऐसे में आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है। अब हाइपर वेंटिलेशन में जहां मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म आपका स्लो होता है। लेकिन कोई भी क्रिया आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। आप इसका ये अर्थ न लें कि इससे शरीर को कोई दुष्प्रभाव है, बल्कि लॉन्ग टर्म इसका प्रभाव आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। तो जब आप स्लो ब्रीदिंग करते हैं, स्लो ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके भीतर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, और ये आपके ब्रेन के पास H2 हिस्टामिन बॉन्ड्स के साथ रिएक्ट करके ये आपके ब्रेन बैरियर्स को ओपन करती है, और एनर्जी का ट्रांसफॉर्म ब्रेन को होता है। ये मैं कभी डिटेल में पूरी केमिस्ट्री आप लोग को मैंने पहले भी बताई है, मैं फिर बता दूंगा। आज हम लोग सूत्रों पे जा रहे हैं, तो मैं ये केमिस्ट्री अभी और डिटेल नहीं करूंगा। तो ये स्लो ब्रीदिंग की जो प्रैक्टिसेस है, वो केमिकली आपके शरीर को रिलैक्सेटिव, यानी आप ट्रैंक्विलाइज्ड होते हैं, आप ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं। तो जब आपको री एनर्जाइज होना है तो फास्ट ब्रीदिंग कीजिए। अब आपको रिलैक्स होना है, ट्रैंक्विलाइज्ड होना है ना, तो आप स्लो ब्रीदिंग कीजिए। इसलिए स्लो ब्रीदिंग ध्यान करने के पहले किया जाता है ना। जब आपको आसन करना है, कुछ एक्सरसाइज करना है, तो आप फास्ट ब्रीदिंग करके करो, क्योंकि बॉडी री एनर्जाइज होती है। आप आसन करोगे, सूर्य नमस्कार करोगे, कुछ हैवी वर्क करोगे, स्पोर्ट्स करोगे, ठीक है, व्यायाम करोगे, तो उसके लिए आपको री एनर्जाइज की जरूरत है, तो हम लोग फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। लेकिन अगर ध्यान पे बैठना है ना, गहरे ध्यान में उतरना है, तो आपको हाइपोवेंटिलेशन के प्रैक्टिसेस करने होते हैं। इसके लिए स्लो ब्रीदिंग है। पर ध्यान रखना, मैं फिर से दोहराता हूं, ब्रीदिंग प्राणायाम नहीं है। ब्रीदिंग डजंट मीन प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब नॉन ब्रीदिंग है, जब आप ब्रीथ नहीं करते हो। तब जब मैं ये हाइपर वेंटिलेशन या हाइपोवेंटिलेशन कह रहा हूं, तो ये प्राणायाम नहीं है। लेकिन वो अवस्था जिसमें आपको न सांस लेने का मन हो या फिर सांस छोड़ने का मन हो, जब सांस लेने और छोड़ने की क्रिया रुकने लगती है, तो उसको हम लोग प्राणायाम कहते हैं। ठीक है। तो ये सारी जो ब्रीदिंग एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, उसमें आपके प्राण डायरेक्ट होने लगते हैं, आपके प्राण को दिशा मिलने लगती है। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी लेटरल प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, उसको कई प्रकार की दिशाएं मिलने लगती है, डायरेक्शन मिलने लगता है। और जब प्राण अलग अलग नाड़ियों में या फिर अलग अलग तरीके से अलग अलग दिशाओं में जब प्राण मूव करने लगता है, तो आपके अंदर एक विशेष स्थिति पैदा होती है, एक विशिष्ट प्रकार के यंत्र पैदा होते हैं, और यही प्राणायाम है। तो प्राणायाम को ये श्वास नहीं समझो, श्वास तो माध्यम बनता है, एक टूल बनता है कि आपके भीतर की ऊर्जा को एक खास दिशा दे, एक खास गति दे, एक खास मूवमेंट दे, एक खास यंत्र बनाने के लिए, एक सर्किट बनाने के लिए पोजिशनिंग तैयार करे। उसके लिए ब्रेथ होता है। ब्रेथ सिर्फ एक माध्यम है। बहुत सारे ऐसे प्राणायाम हैं जिसमें ब्रेथ का कोई यूज ही नहीं है, केवल मंत्र मंत्र में प्राणायाम कर लेते हैं। तो इसलिए प्राणायाम को आप बहुत ज्यादा श्वास से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, श्वास को एक टूल की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हम लोग यूज करते हैं। और स्टार्टिंग में हाइपर वेंटिलेशन और हाइपो वेंटिलेशन से हम लोग बाह्य कुंभक और अंतर कुंभक सीखने का अभ्यास करते हैं। तो आज जो हमने हाइपो वेंटिलेशन का अभ्यास किया, स्लो स्लो ब्रीदिंग किया, तो उसमें हमने क्या करा, सांस लेकर के रोका। जैसे आपने इसे टिल्ट किया ना, ऐसे, तो टिल्ट करके आपने क्या किया, सांस को लेकर के रोका। ऐसी क्रिया को हम लोग कहते हैं अंतर कुंभक। तो कल मैंने सिखाया था बाह्य कुंभक, और आज मैंने सिखाया अंतर कुंभक। तो अंतर कुंभक क्या है, सांस लेकर के रोकना है। तो जब भी आप स्लो ब्रीदिंग करते हैं, हाइपोवेंटिलेशन की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जो आप प्राणायाम मुद्रा लगाते हैं, उस प्राणायाम मुद्रा को हम लोग कहते हैं अंतर कुंभक, यानी सांस लेकर के रोकना। तो सांस लेकर के रोकते हैं, ठीक है। आप सांस छोड़ करके भी रोक सकते हैं, सांस लेकर के भी रोक सकते हैं। इसको बाह्य कुंभक और अंतर कुंभक कहते हैं। ये दोनों ही तरीके, बाह्य अंतर कुंभक, ये
प्राणायाम का बेस है, आधार है। इसको अगर जितना आप सीखते जाओगे, इसको जितना बढ़ाते जाओगे, प्राणायाम के थर्ड फेज में, जिसको कहते हैं स्तंभन, में प्रवेश करते जाते हो। तो बाह्यांतर कुंभक जब सीखते हैं तब हम लोग स्तंभन में प्रवेश करते हैं। और जब स्तंभन में आप स्ट्रांग हो जाते हो, तब जाकर के केवली यानी चौथा प्राणायाम आपका लगता है। तो योग सूत्र के अनुसार चार प्रकार के प्राणायाम होते हैं: बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक, स्तंभन और चौथा केवली। ये चार प्रकार के प्राणायाम होते हैं। तो बाह्य प्राणायाम का मतलब है जब सांस लेने का मन ना करे। अंतर कुंभक का मतलब जब सांस छोड़ने का मन ना करे। स्तंभन का मतलब ना लेने का मन करे ना छोड़ने का मन करे। वो स्तंभन हो गया, स्तंभित हो गया। स्तंभन, स्तंभ मतलब खंभा। वो स्तंभ हो गया, वो रुक गया। बस सांस आप जहां थे वहां रुक गया, कहानी रुक गई। वो स्तंभित हो गई, उसको कहते हैं स्तंभन। और जब आपको स्तंभन की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो अब उसको कहते हैं केवली। तब लग जाती है प्राणायाम में समाधि, तब उसको कहते हैं केवली। तो ये चार लेवल होता है। तो चलो, केवली तो बहुत लंबा दूर की बात है। पहले हम लोग प्रैक्टिस सीखो आप लोग, बाह्य कुंभक और अंतर कुंभक। कि बाह्य कुंभक कैसे करते हैं, अंतर कुंभक कैसे करते हैं। फास्ट ब्रीदिंग करो। फास्ट ब्रीदिंग करने के बाद आप बाह्य कुंभक लगाओ। स्लो ब्रीदिंग करो। स्लो ब्रीदिंग करने के बाद अंतर कुंभक लगाओ। और जब कुंभक लगाओ तो कुंभक लगाने का तरीका है, जैसे अग्निसार है, जैसे महाबंध है। ये हाइपर वेंटिलेशन के कुंभक है, हाइपर वेंटिलेशन के प्राणायाम है। अब हम हाइपो वेंटिलेशन के प्राणायाम आज सिखाए आप लोग को। आज जो पहला प्राणायाम सिखाया हाइपो हाइपो वेंटिलेशन, वो क्या कि सर को टिल्ट करके सांस को रोक लीजिए। सर को पीछे करके सांस को रोक लीजिए। सांस ले करके रोक लीजिए। ठीक है। अब इसी में हम आगे आपको सिखाएंगे महामुद्रा। जैसे महाबंध होता है हाइपर वेंटिलेशन का, उसी तरह हाइपो वेंटिलेशन का महामुद्रा होता है। तो भी हम आप लोग को आगे महामुद्रा सिखाने वाले हैं, सूत्र बताने वाले हैं। उससे पहले हम लोग नाड़ी शोधन टर्म को समझते हैं कि नाड़ी शोधन किसे कहते हैं। मेरे पीछे इस सूत्र को दोहराएं और नाड़ी शोधन के अर्थ को नाद सूत्रों से हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पीछे दोहराएंगे दो बार। नाड़ी समत्वे नादः, नाड़ी शुद्धो चेतन प्रकाशः। चेतन प्रकाश नाड़ी समत्वेन नाड़ी शुद्धो चेतन प्रकाश। तो इसका मतलब हुआ कि जब आपकी ईड़ा पिंगला नाड़ियों में प्राण समान रूप से प्रवाहित होता है, तब आपके प्राण नाद रूप हो जाते हैं, यानी सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है। यानी वो प्रकाशित होने लगता है। सुषुम्ना में प्रवाहित होने का मतलब कि वो प्रकाशित होने लगता है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? जो प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ, कि हम लोग की श्वास या तो ईड़ा में या तो पिंगला में अनियंत्रित रूप से होती है। अगर वो संतुलित रूप से हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो असंतुलित होती है। पूछ सकते हो कि गुरुजी संतुलित का मतलब क्या है? संतुलित का मतलब है कि 1 से 1.5 घंटे ईड़ा चलना चाहिए, 1 से 1.5 घंटे पिंगला चलना चाहिए। स्वर योग का यही नियम है। स्वर योग का सिद्धांत कहता है कि आप 1 से 1.5 घंटे आपकी एक तरफ एक नासिका डोमिनेंट होनी चाहिए और 1 से 1.5 घंटे दूसरी। देखो, ये दोनों नासिका बराबर नहीं है। दोनों नासिका से श्वास बाहर नहीं, बराबर नहीं आता है। एक में ज्यादा आएगा, एक में कम आएगा। कैसे पता चलेगा? एक तो ऐसे सांस छोड़ के देखो तो पता लग जाता है कि एक से ज्यादा जा रहा है। तब भी पता नहीं चला, अगर स्किन पे नहीं समझ में आया तो एक तरफ का नाक बंद करके थोड़ा सा सांस लो छोड़ो, फिर दूसरे नासिका को बंद करके थोड़ा सांस लो छोड़ो, तो एक लगेगा फ्री फ्लो है, एक में आसानी से जा रहा है, और एक थोड़ा बंदा बंदा सा लगेगा। तो जिसमें फ्री फ्लो है
वो नासिका, वो स्वर को मान लो। यानी कि अगर दायां चल रहा है तो पिंगला नाड़ी, और बायां चल रहा है तो ईड़ा नाड़ी। तो तीन बेसिक नाड़ियां आज आपने जाना, एक ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी कहते हैं जब जो बाईं तरफ हो, पिंगला नाड़ी कहते हैं जब वो दाईं तरफ हो और बीच में होता है सुषुम्ना। ठीक है। तो जब आपकी दायां नासिका डोमिनेंट हो तो उसको कहते हैं पिंगला चल रहा है। जब बायां डोमिनेंट हो तो उसको कहते हैं कि ईड़ा चल रहा है। और दोनों जब बराबर चल रहा हो या ना चल रहा हो, कुंभक लगाए हुए हो, तो उसको कहते हैं सुषुम्ना चल रहा है। ठीक है। तो ये दोनों ही स्थिति, ये जो आपके ईड़ा और पिंगला की स्थिति, अगर एक डेढ़ घंटे इधर एक डेढ़ घंटे इधर, तो वो सही है। और उसका स्वर योग में एक चक्र बना रहता है, मतलब एक उसका पूरा कार्यक्रम रहता है कि चंद्र के प्रतिपदा, यानी चंद्र का पहला दिन से चंद्रमा की पूर्णिमा तक, और फिर उसके पहले दिन से अमावस्या तक एक इंसान का कौन सा स्वर चलना चाहिए, ये सारी चीज किताबों में वर्णित है, आपके शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन होता क्या, प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग का वैसा संतुलित है नहीं। हम लोग हैं इंसान, लिखा गया है समाधिस्थ लोगों के लिए, जो समाधि प्राप्त लोग हैं, जो जो सबसे बेस्ट जो वे ऑफ ब्रीदिंग है वो लिखा हुआ है। तो लोग उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए स्वर योग में कभी सफल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि वो जब तक आप समाधि में नहीं आओगे तब तक उस चार्ट को आप फॉलो नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी एटलीस्ट क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं। हम लोग एटलीस्ट कर सकते हैं कि भाई हमारी एक डेढ़ घंटे ईड़ा चले, एक डेढ़ घंटे पिंगला चले। तो सबसे पहली बात तो हम लोग को ये बात पता ही नहीं रहता है कब ईड़ा चल रहा है, कब पिंगला चल रहा है, कौन एक डेढ़ घंटे चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है। तो स्वर योगियों को हम पहले ये निर्देश देते हैं कि पहले तो आप ना नोट डाउन करो कि कब ईड़ा कब पिंगला, कितनी देर ईड़ा, कितनी देर पिंगला और कितनी देर सुषुम्ना। जब ये सजग हो जाओगे, ये जानकारी हो जाएगा, तब फिर धीरे धीरे नेक्स्ट कदम होता है कि कितनी देर ईड़ा कितनी देर पिंगला, उसको कैसे बैलेंस करें। आप ये जान के बहुत हैरान होगे कि कभी भी ये एक डेढ़ घंटे का कहानी हम लोग का नहीं होता है। किसी का ईड़ा चल रहा है दिन भर, किसी का दिन भर पिंगला चल रहा है, किसी का 3-4 घंटे ईड़ा चल रहा है, किसी का 3-4 घंटे पिंगला चल रहा है। ईड़ा पिंगला के इस असंतुलन की वजह से हमारी जिंदगी बहुत अस्त व्यस्त है। स्वर विज्ञान कहता है कि अगर ये संतुलित होता तो आपका जीवन स्वर्ग होता, आपकी समस्त इच्छाएं पूरी होती। लेकिन इसके असंतुलन के कारण हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त होती है। ईड़ा क्या है? ईड़ा को कहते हैं चिति शक्ति। चिति शक्ति का मतलब होता है आपका लॉजिकल ब्रेन, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका कला। और पिंगला को कहते हैं प्राण शक्ति। प्राण शक्ति का मतलब आपका दौड़ भाग खेल एक्सरसाइज, जो मस्कुलर वर्क होता है। तो पिंगला का संबंध यानी राइट नोस्ट्रिल जो आप डोमिनेंट होता है, उस समय आपको फिजिकल वर्क करना चाहिए, आपको जो है प्राणवान होना चाहिए। और जब ईड़ा चलता है तो उसका मतलब होता है कि आप मेंटल वर्क कीजिए। तो राइट नोस्ट्रिल फिजिकल वर्क के लिए होता है, लेफ्ट नोस्ट्रिल मेंटल वर्क के लिए होता है। और जब आपका ये दोनों बैलेंस नहीं होता है, जो ज्यादातर नहीं होता है, या तो आप फिजिकल, और आजकल फिजिकल वर्क तो बहुत कम करते हैं लोग, मेंटल वर्क ज्यादा करते हैं। नियम ये था कि आप दोनों बराबर बराबर करो, 12 घंटे फिजिकल वर्क, 12 घंटे मेंटल वर्क। तो 12 घंटे फिजिकल वर्क तो छोड़ दो, लोग जो 12 मिनट नहीं करते फिजिकल वर्क, है ना, तो अब आप फिजिकल वर्क ही नहीं करोगे, तो जो प्राण शक्ति प्रवाहित होनी थी पिंगला में वो नहीं हो पाती है। फिर जो है सोचना, जो आप इतना ज्यादा करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो तो आपकी ईड़ा नाड़ी बहुत इम्बैलेंस हो जाती है। तो जो हम लोगों का जो जीवन जीने का तरीका है, हमने नाड़ियों के जो उसके अंदर के जो प्राण प्रवाह है, उसके प्राण की जो मूवमेंट है, उसकी हम लोगों ने बखिया उधेड़ दी है। बखिया उधेड़ना समझते हो क्या होता है? कपड़े के ऊपर जो सिलाई करते हैं ना, तो उसको तुम तोड़ के खींच करके उधेड़ दो, तो उसको कहते हैं बखिया उधेड़ना। तो ये जो ईड़ा पिंगला की सिलाई हमारी बॉडी में लगी हुई है ना, जिससे ऊर्जा प्रवाहित होता है, उसकी बखिया आपने उधेड़ दी है।
तो जब बखिया उधेड़ देते हो तो क्या होता है कि वो कपड़ा खुल जाता है, वो जो इतने अच्छे से बंधा हुआ था, तो वो जो है विकृत हो जाता है। और यही हाल आपके प्राणों का आपके भीतर में है। आपने प्राणों के नाड़ियों की बखिया उधेड़ दी है, तो वो बिखर बिखर गया है वो। और बिखर गया है तो नाना प्रकार के रोग बीमारियां। और उसके लिए जो सूत्र कहता है कि अगर आप नाड़ी शोधन अभ्यास करते हो। नाड़ी शोधन में क्या है? दाएं से लिया बाएं से छोड़ा, बाएं से लिया दाएं से छोड़ा, है ना। इस अभ्यास को नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम इन नामों से जाना जाता है। तो ये अभ्यास आपको क्या करना है? आप इधर से दाएं से आप लो, बाएं से छोड़ो, धीरे धीरे स्लो। ये वेंटिलेशन नहीं है, ये हाइपो वेंटिलेशन है। तो ये याद रखना, एज स्लो एज पॉसिबल। और इसमें भी इसके रेशियोज है ना। आप अगर एक की गिनती में सांस लेते हो तो चार की गिनती में रोको, और तीन की गिनती में छोड़ो, दो की गिनती में छोड़ो। 1:4:2 रेशियो यही होना चाहिए। और चूंकि ये हाइपोवेंटिलेशन है, इसीलिए क्या होता है, कुंभक सांस ले करके रोका जाता है। कुंभक की स्थिति क्या होती है? अंतर कुंभक होता है। जब भी याद रखना, जब भी हाइपोवेंटिलेशन होगा तो आपकी कुंभक की स्थिति क्या होनी चाहिए? आपकी अंतर कुंभक होना चाहिए। तो ये स्लो ब्रीदिंग है ना, तो क्या करोगे? सांस को अंदर रोकोगे। तो क्या करना है? सांस लेना, अगर 10 की गिनती में सांस लेते हो तो 40 की गिनती में सांस रोकना, और 20 की गिनती में सांस छोड़ना। ठीक है। तो चलो, अगर मान लो ये रेशियो आपको नहीं लगता है 1:4:2 का, तो थोड़ा कम कर दो, 1:2:1 कर दो। पहले शुरुआत में तो 1:1:1 करते हैं, फिर थोड़ा कुंभक बढ़ाते हैं, 1:2:1 करते हैं, फिर 1:3:2 करते हैं, फिर लास्ट में 1:4:2 करते हैं। ये तरीका है करने का। तो चलो हम लोग 2-3 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लेते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आप ये मुद्रा लगाइए। कुछ लोग यहाँ पे 2 उंगली से करते हैं, कुछ लोग 1 उंगली से करते हैं। 1 उंगली या 2 उंगली आप आज्ञा चक्र पे यानी कि भ्रूमध्य पे लगा लीजिए, चाहे वो एक तर्जनी उंगली लगाइए या दोनों उंगली लगाइए, ये जिससे भी आपको सुविधा हो ये आप कर ले। बाकी उंगली एक दाई तरफ बाई तरफ की नासिका को बदलने के लिए, रोकने के लिए ये रखी जाती है। तो आप पहले शुरू कीजिए बाएं तरफ से श्वास लीजिए। वैसे तो जिनको स्वर योग को समझ में आता है, तो जो स्वर चल रहा है आपका, ईड़ा चल रहा है तो बाएं से शुरू कीजिए, पिंगला चल रहा है तो दाएं से शुरू कीजिए। आंखें बंद रखिए, अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पे रखिए, और धीरे से आप श्वास लीजिए। जितना देर हो सकता है रोकिए, और दूसरी तरफ से छोड़िए। सर सीधा, गर्दन सीधा, कंधे रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास आप लीजिए, उसको रोकिए, और दूसरी तरफ से छोड़िए। जिस तरफ से छोड़ेंगे उसी तरफ से श्वास लेंगे, जिस तरफ से छोड़ेंगे उसी तरफ से श्वास लेंगे। फिर रोकेंगे, जितना लंबा रोक सकते हैं रोकिए। उसके बाद आप दूसरी तरफ से छोड़ दीजिए। बहुत धीरे धीरे, एज स्लो एज पॉसिबल। जितना स्लो कर सकते हैं उतना अच्छा। ये हाइपोवेंटिलेशन का प्रैक्टिस है। आपके अंदर ट्रैंक्विलाइजेशन, रिलैक्सेशन बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। लंबा गहरा श्वास लिया, देर तक अंतर कुंभक, और फिर उससे दुगना लंबा चौड़ा श्वास छोड़ना। जितने श्वास लें उसके दुगना टाइम में श्वास छोड़ें। जिधर से श्वास छोड़ें उधर से ही श्वास लीजिए।
श्वासों में कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। श्वासों में कोई उज्जाई, कोई आवाज नहीं। अब हम लोग लास्ट राउंड करेंगे, एक अंतिम बार करेंगे। और धीरे से अपने हाथ को नीचे लाइए। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखिए और धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। तो ये आपने सीखा आज नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन में किन बातों का ख्याल रखना है? एक तो एज स्लो एज पॉसिबल, और लेने छोड़ने का रेशियो 1:2 का है, इसलिए जब भी एक्सेल करेंगे तो हमेशा इनहेलेशन का दुगना करेंगे। ये बात ख्याल रखेंगे। और सांस को जितनी देर तक रोक सकते हैं अंदर सांस लेकर के रोकिए। जो बेस्ट रेशियो है 1:4:2 का है। अगली बात कि आप जब शुरुआत करते हैं तो जो नाड़ी डोमिनेंट है वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, यानी कि जो स्वर चल रहा है उससे आप अभ्यास शुरू करते हैं। और पूरे प्रैक्टिस के दौरान आपकी चेतना आज्ञा चक्र पे स्थिर हो, इस बात का ख्याल रखना है। तो ये बात आप नाड़ी शोधन आप करें। जब आप नाड़ी शोधन करते हैं तो आपकी नाड़ियां शुद्ध हो जाने से आपकी चेतना भी निर्मल होने लगती है। निर्मल मन सो जन मोहि पावे। जिसका मन निर्मल होता है वही भगवान को प्राप्त करते हैं। तो अपने मन को निर्मल करें। और जब आपका मन निर्मल हो जाता है तो नाद स्वतः आप भीतर प्रकट होने लगता है। तो ये बात, अब हम लोग नेक्स्ट सूत्र पे आएंगे। मेरी बात 2 बार दोहराइए। कंठनादः उज्जाई प्राणे नाद जागरणम। नादा उज्जाई प्राणे नाद जागरण कंठना उज्जाई प्राणे नाद जागरण। बहुत अच्छा। अब ये उज्जाई प्राणायाम के बारे में आप लोग को बता रहे हैं। इसमें कहते हैं कि जब आप कंठ से उज्जाई जैसा ध्वनि आप निकालते हैं तो ये एक विशेष प्रकार का विशुद्धि चक्र में गुंजन होता है। और ये गुंजन कहीं ना कहीं नाद को जागृत करते हैं। तो नाद साधना में, नाद साधना की परंपराओं में जितने भी परंपराएं आज जीवित हैं नाद साधना की, उसमें उज्जाई सबसे इंपॉर्टेंट प्राणायाम माना गया है, सबसे इंपॉर्टेंट। हम लोगों की परंपरा में कपालभाति भस्त्रिका से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है उज्जयी। एक तो उज्जयी आपको ध्यान के लिए तैयार कर देता है। उज्जयी के बड़े फायदे हैं। उज्जयी के इतने फायदे हैं कि मैं पूरे 1-2 घंटे भी बताता रहूं तो भी कम पड़ जाएगा। नाम ही है उज्जयी। उज्जयी का मतलब मालूम क्या है? उतजयी। उतजयी, उत मतलब ऊपर की ओर। जब आप ऊपर यानी जो ऊपर का श्रेष्ठ पार्ट को जीत लेते हो, जब उसमें जयी हो जाते हो, विजयी हो जाते हो, उतजयी उज्जाई। ठीक है। तो आप ऊपर की ओर यानी ऊपर यानी श्रेष्ठ ऊर्ध्व प्राण पर आप जब विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उसको कहते हैं उज्जयी। तो ये उज्जयी का क्या क्या लाभ है, पहले तो मैं लाभ गिनाता हूं, उसके बाद प्रैक्टिस बताऊंगा। लाभ क्या क्या है? जो आपके थायराइड ग्लैंड है, ये बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज करते हैं। आपके शरीर में जो किसी काम के लिए स्फूर्ति आती है, किसी काम करने के लिए जो ऊर्जा होती है, कि आप जैसे कोई काम को आप पूरे मन से भी कर सकते हो, बेमन से भी कर सकते हो, है ना। लेकिन आप रुचि कार्य जो रुचि जो जिसमें इंटरेस्ट आपका है उस काम को आप
थोड़ा ज्यादा मन लगा करके बेहतर तरीके से करते हो। ये करते हो इसी वजह से, जब आपकी जो थायराइड ग्लैंड है, जिसको हिंदी में चुल्लिका ग्रंथि कहते हैं, ठीक है, इसका नाम हिंदी में क्या है? चुल्लिका उपचुल्लिका ग्रंथि, ठीक है। तो ये जो चुल्लिका ग्रंथि है, उससे पैदा होती है चुल्ल। लोग कहते हैं ना, मुझे इस बात की चुल्ल हो गई। ये जो चुल्ल शब्द है ना, ये चुल्लिका ग्रंथि से निकली है। ये चुल्लिका जो ग्रंथि है, ये चुल्ल नाम का हार्मोन क्रिएट करता है आपके भीतर। फिर लगती है आपको चुल कोई काम में, ठीक है। फिर वो काम को आप एकदम जुनूनी तरीके से करते हैं, क्योंकि आपको लग जाती है चुल, ठीक है। तो ये जो चुल्लिका ग्रंथि है, ये जो थायराइड ग्लैंड है, इसको जब आप उज्जयी प्राणायाम करते हैं, तो इसको आप वाइब्रेट कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो जब आपको अपने जीवन में ऐसा कोई काम में फोकस होके करना है, साधना करनी है, नाद साधना करनी है, ऑफिस का कोई काम करना है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला हुआ है, कोई बड़ा काम जिसमें आपको फोकस चाहिए, तो आप उज्जयी प्राणायाम जरूर करो। दूसरा फायदा जो अक्सर हमने लोगों को कराया है, बड़ी अनुभव की बात है, थकान के बाद अगर आप उज्जयी ब्रीदिंग, जैसे ऑफिस में बैठे बैठे एक ही काम करके थक गए, बोर हो गए, दिमाग जो है वो हैंग कर जाता है कई बार ना। बहुत सारे आजकल लोग मल्टी वर्क करते हैं, एक ही साथ कई कई काम कर रहे हैं, फोन भी उठा रहे हैं, लैपटॉप पे काम भी कर रहे हैं, इधर से भी आओ, उधर से बॉस भी आ रहा है, ये वो, एक ही साथ 10-15 चीजें दिमाग में घूम भी रही है। तो 1 डेढ़ 2 घंटे 3 घंटे के बाद क्या होता है, आपका दिमाग हैंग हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप उज्जयी ब्रीदिंग कर लो 2-5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट उज्जयी ब्रीदिंग कर लो, तो क्या होगा कि आप देखोगे कि आप एकदम से रिवाइटलाइज हो गए। आप देखोगे कि आप एकदम से वापस से तरोताजा, आपका ब्रेन जो है वो एकदम तैयार हो गया आगे की जंग के लिए, आगे के युद्ध के लिए। तो ये अभ्यास आपको करना चाहिए। ये आज के जीवन के लिए बड़ा अनिवार्य सा अभ्यास है। शायद पुराने जमाने में ये केवल साधना के लिए काम का था, लेकिन आज के डेट में तो ये जीवन के हर मोड़ पर ये काम का है। तो आप उज्जाई खूब बढ़िया से सीख लो, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। आप में से किसी को ऐसा है जिसको उज्जाई करने में दिक्कत आता है? कोई बताए, किसी को है जिसको उज्जाई में दिक्कत होती है? चलो, इसका मतलब आप सब लोगों को उज्जाई बढ़िया से आता है, तो आप लोग उज्जाई को और अच्छे से सीखो। उज्जाई का अभ्यास 5 मिनट 7 मिनट रोज जब करोगे ना, तो जो शुरुआत में आपकी कंठ ड्राई हो जाती है, स्टार्टिंग में लोगों के कंठ जल्दी जैसे ड्राई हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत तेज आवाज निकालते हैं। बहुत तेज आवाज निकालने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है, एकदम खराटे निकाल लेते हैं गले से, मतलब वो उज्जाई नहीं कर रहे हैं, वो खराटे मार रहे होते हैं। और उन खर्राटों की आवाज इतनी तेज होती है कि दूसरे बगल में जो प्रयास कर रहे हैं, दिक्कत उनको, वो दिक्कत होती है। तो मैं क्लास में हमेशा कहता हूं कि खर्राटे नहीं निकालना है आपको, मतलब बहुत तेज आवाज नहीं करना है, एकदम स्लो, बहुत धीमा आवाज रखें। एक सौ सौ की आवाज बस गले से हो, उतना कर, लेकिन हाँ, गले में घर्षण हो। ऐसा भी ना हो गले में घर्षण ही ना हो, है ना, नाक से सो कर दिए तो वो जा ही नहीं हुआ, वो गले में घर्षण होना चाहिए, ठीक है। वो गला आपको फील होना चाहिए, गले में कुछ हो रहा है, घर्षण हो रही है। लेकिन जब ये आप रोज अभ्यास करेंगे, तो आप लंबे समय भी आप ये उज्जाई का अभ्यास कर सकते हैं। तो उज्जाई का अभ्यास आपको ध्यान के लिए, और स्पेशली हम लोग इसको नाद जागरण के लिए, कई बार नाद साधक जो है वो स्टार्टिंग में उनको जब आवाजें नहीं सुनाई पड़ती है, तो हम लोग देर देर तक, आधे आधे घंटे तक उनको उज्जाई कराते हैं, और कहते हैं अपने ही उज्जाई को सुनो। उज्जाई की आवाज सोहम जैसी होती है। आप सांस लेते हैं तो सो की आवाज होती है, और छोड़ते हैं तो हम जैसी आवाज होती है। तो कहते हैं कि सोहम की साधना करो, है ना। सोहम का जो ये जाप है, सोहम का जाप, ये उज्जयी का जाप है, श्वास का जाप है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उज्जाई को हंसोपनिषद में हंस साधना कहा गया, हंस, इसी को हंस कहा जाता है, जब आप उज्जाई करके अपने ही श्वास की आवाज को सुनते हैं।
इसीलिए हंसोपनिषद में इसको हंसा कहा गया। इसी बात पे आप लोग को प्यारा सा एक प्यारा सा गीत सुनाते हैं, एक प्यारी सी प्रार्थना सुनाते हैं। सोहम सोहम जाप करो श्री गुरुदेव का ध्यान धरो। सोहम सोहम जाप करो श्री गुरुदेव का ध्यान धरो। सोहम ब्रह्मा सोहम विष्णु सोहम सत्यम जाप करो। सोहम सत्यम जाप करो। सोहम सोहम जाप करो श्री गुरुदेव का ध्यान धरो। तो ये प्रार्थना आप लोग को इसलिए सुनाई कि आप समझो कि हमारी परंपराओं में ये हंस ध्वनि कितना महत्वपूर्ण है। इस हंस ध्वनि में सारे सनातन धर्म के चमत्कार छिपे हुए हैं। बहुत सारी चमत्कारी सिद्धियां इस हंस ध्वनि में है। तो इसलिए उज्जाई जितने भी प्राणायाम होते हैं उसमें सबसे रहस्यमयी प्राणायाम माना जाता है उज्जाई, सबसे रहस्यमयी प्राणायाम। अभी तक जो कुछ आपको सिखाया है वो एक छोटा सा हिस्सा है उज्जाई का। उज्जाई बहुत बहुत बड़ा तांत्रिक साधना है, बहुत बड़ा तांत्रिक साधना है। उसका बहुत छोटा पार्ट आप लोगों ने जाना है। इस पर उपनिषदें लिखी गई हैं, इस पर पुराण लिखे गए हैं, केवल एक प्रैक्टिस पे, केवल उज्जई पे। सोच लो उज्जई कितना महान साधना है। नाद साधना का ये मूल है, नाद साधना का ये स्टार्ट है, बेस है, आधार है। तो इसीलिए ये उज्जई आप लोग जरूर सीखो, जरूर प्रैक्टिस करो, है ना। अब हम लोग अगले सूत्र में आते हैं। गुरुदेव सर 37वां नहीं हुआ। 37वां नहीं हुआ? अच्छा, हाँ 37वां नहीं हुआ, ठीक 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 बोल रहे हैं आप। चलिए, अच्छा लगता है कि वो स्लाइड जो है वो डबल क्लिक में चला गया होगा। तो 37वां नहीं हुआ, बिल्कुल सही आपने पकड़ा है, धन्यवाद। चलिए 37वां हम लोग दोहराते हैं। मध्य द्रष्टौ मनोनादलयः तत्र शिव प्रकाशः। मध्यदिष्टो मनोनाथलयः तत्र शिवप्रकाशः। मध्यदिष्टो मनोनाथलयः तत्र शिवप्रकाशः। आज ये वाली प्रैक्टिस मैंने आप लोग को कराई है। कैसे कराई है? जब आप लोग ये प्रैक्टिस कर रहे थे, इसमें सर को पीछे टिल्ट किया आपने, और टिल्ट करके जब आपने ऐसे सांस रोक लिया उज्जयी प्राणायाम करके, तो आज्ञा चक्र पे जब आपने वहां पर फोकस किया, इसको हम लोग शांभवी मुद्रा भी कहते हैं। शांभवी मुद्रा है जब आप अपनी ऊर्जा को सिर की ओर ले जा करके अपनी दृष्टि ऊपर टिका दिए, तो उसी को शांभवी मुद्रा भी कहते हैं। शांभवी मुद्रा कई प्रकार से कराई जाती है। शांभवी मुद्रा अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग तरीके से कराई जाती है। कहीं कहीं पर आपको, जैसे हठ योग में, आपको आंखों को तरीर करके भ्रूमध्य की ओर आपको देखना है। आंखों को ऊंचा करके नजर को भ्रूमध्य की ओर टिका देते हैं, उसको भी शांभवी कहते हैं। जब आपको मैंने करवाया है कि कमल का ख्याल करें, और कमल दल जब आपको हम श्री विद्या करा रहे थे तब भी शांभवी आपको हम कराए थे। यहां पर आपको एक कमल जो है वो ओपन करवाए थे, तो वो भी शांभवी श्री विद्या के हिसाब से।
और जब आप आज्ञा चक्र में प्राणों को एकाग्र कर लेते हैं, कुल मिलाकर के जो भी तरीके हैं उसका फार्मूला वही है, प्राण को ऊर्ध्व कर लेना, सर की ओर ले आना और दृष्टि को उधर एकाग्र कर देना, यही है। इसको आप ऐसे करो, कान को ऐसे पकड़ो, कान को ऐसे पकड़ो, है ना। लेकिन तरीका यही है कि ऊर्जा को आपने ऊर्ध्व कर दिया और नजर को उधर टिका दिया, ठीक है। तो यही मध्य दृष्टि है। जब आप अपने आज्ञा चक्र में वहां पर टिका देते हैं, ठीक है, भ्रूमध्य पर या आज्ञा चक्र पे आप अपने दृष्टि को टिका देते हैं, तब वहीं पर आपका मन नाद में लय होने लगता है, ठीक है, और शिव का प्रकाश प्रकट होता है। तो शिव इस मुद्रा को सांभवी मुद्रा कहते हैं। तो अब मैंने ये 37 पढ़ा लिया, यानी 36 हो गया नाड़ी शोधन, 37 हो गया सांभवी मुद्रा, और 38 हो गया आपका उज्जयी प्राणायाम। तो ये 3 सूत्र 3 अलग अलग प्रैक्टिस को बता रहे हैं। देखो फिर से बोल रहे हैं, 36वां हो गया नाड़ी शोधन, 37वां हो गया आपका शांभवी मुद्रा, और 38वां हो गया उज्जयी प्राणायाम। और आज चलते चलते आखिरी 39th प्रैक्टिस भी आपको हम बता देते हैं, और कल हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। मेरी बात दोहराएंगे, प्राणनाद मनोलय महामुद्रा ब्रह्म स्वरूपा, मनोदय महामुद्रा ब्रह्म स्वरूपा, मनोदय महामुद्रा ब्रह्म स्वरूप। इसका अर्थ ये हुआ कि जब आपके प्राण, आपका नाद और मन, ये 3 चीज है, प्राण नाद और मन, जहां पे लय होता हो उसी को महामुद्रा कहते हैं। इसका प्रैक्टिकल तरीका अलग है, ठीक है, वो प्रैक्टिकल तरीका भी मैं बताऊंगा। जो मैंने ये टिल्ट करके श्वास को सांभवी पे रुकवाया ना, महामुद्रा भी वही है, लेकिन उसमें कुछ थोड़े थोड़े कुंभक कुंभक और है, खिचड़ी है, थोड़ा नाभि पर जो है हम लोग उड्डयन लगाते हैं, वो कल मैं आपको बताऊंगा। कल का प्रैक्टिस मैं महामुद्रा से ही शुरू कराऊंगा, पर मैंने पहले भी बहुत लोगों को कई बार क्लास में आप लोगों को महामुद्रा मैंने सिखाया है, बताया है। और ये महामुद्रा अगेन हाइपोवेंटिलेशन का प्रैक्टिस है। हाइपोवेंटिलेशन का प्रैक्टिस होने की वजह से ये अंतर कुंभक है। हमेशा ये रेशियो, ये कॉम्बिनेशन याद रखना, हाइपोवेंटिलेशन और अंतर कुंभक, हाइपर वेंटिलेशन बाय कुंभक, ये हमेशा याद रखना। तो ये प्रैक्टिस अगेन हाइपोवेंटिलेशन का है, इसीलिए अंतर कुंभक है। और जब आप अंतर कुंभक कर रहे हैं तो इस अंतर कुंभक में कुछ कुछ चीजें हैं जो आज हमने शांभवी के लिए किया, उसमें प्लस कुछ कुछ चीजें हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगा कि आप जीभ को कैसे खेचरी में लगा लेते हैं, फिर जो है आप कैसे जो है मूल बंद और उड्डयन बंद प्रैक्टिस में कर लेते हैं। ये सारी प्रैक्टिसेस करके जब आप महामुद्रा लगाते हैं, जब आप सांस को अंदर में रोकते हैं, तो अंदर में आप कैसे क्या क्रिया करते हैं अपने आगे चक्र के साथ, बिंदु के साथ, वो सारी प्रैक्टिस मैं कल आप लोगों को कराऊंगा। और ऐसे करने से आपके प्राण और मन नाद में लय हो जाते हैं, ये तीनों की त्रिवेणी बन जाती है ना, ये तीनों का संगम बन जाता है, प्राण का, नाद का और मन का। और इसीलिए ऐसी मुद्रा को महामुद्रा कहते हैं, ग्रेट मुद्रा कहते हैं। सारे मुद्राओं का राजा है, सारे मुद्राओं में सर्वश्रेष्ठ है, ये महामुद्रा है। दोस्त, इस सर्वश्रेष्ठ मुद्रा को हम जब लगाते हैं तो हमारे प्राण और मन दोनों नाद में लय होने लगते हैं। तो आज हम लोग इतना ही, हम लोग कल पुनः फिर से जो है प्रैक्टिसेस करेंगे, कुछ मुद्राएं लगाएंगे, कुछ प्राणायाम करेंगे। आप सब लोग आज आ, हमारे साथ इस प्रैक्टिस में जुड़े, आपने अच्छा प्रैक्टिस किया, आप सब लोगों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से धन्यवाद। हम लोग कल सुबह इसी टाइम फिर मिलेंगे। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।
प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव।